नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। लगभग 20 सालों के बाद अमेरिका पूरे तौर पर अफगानिस्तान से वापस जा चुका है। अमेरिका ने अपनी संपूर्ण वापसी कर ली है और अमेरिका ने अपने आखिरी सैनिक तक को निकाल लिया है। और इसके बाद पूरी दुनिया में एक सवाल को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि आखिर अमेरिका और तालिबान के बीच चली इस जंग में अमेरिका 20 सालों तक अफगानिस्तान में रहा। 20 सालों के संघर्ष में आखिर जीता कौन? कुछ लोग कह रहे हैं कि तालिबान जीत गया। तालिबान अपने जश्न के तौर पर इसे देख रहा है और काफी जश्न भी मना जब अफगानिस्तान से अमेरिका पूरी तरह से निकल गया। तो वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने जिस लक्ष्य को लेकर इस मिशन की शुरुआत की थी उसमें वो कामयाब रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी यही कहा कि अलकायदा को खत्म करने का मिशन अमेरिकी सैनिक ने उठाया था, अमेरिकी जवानों ने उठाया था और हमने उस लक्ष्य को हासिल कर लिया। इसलिए हमारा लक्ष्य अफगानिस्तान में पूरा हो गया और हम वहां से निकलना चाहते थे। हमारा अफगानिस्तान में रहने का अब कोई औचित्य नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच है कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने वो हासिल कर लिया? क्योंकि ना तो तालिबान खत्म हुआ और ना ही अलकायदा खत्म हुआ। तो क्या फिर तालिबान की जीत हुई? तालिबान फिलहाल पूरे देश पर शासन कर रहा है, सिर्फ पंजशीर प्रांत को छोड़कर। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ना तो तालिबान को फायदा हुआ और ना ही अमेरिका ने अपना लक्ष्य हासिल किया, बल्कि कोई तीसरा है जिसने इस खेल में बाजी मारी है। जी हां, उसका नाम है एशिया का सबसे बड़ा मुल्क चीन। पिछले 20 सालों के दरमियान अमेरिका ने काफी पैसा अफगानिस्तान में बहाया। करोड़ों अरबों डॉलर अफगानिस्तान में अफगान सेना को खड़ा करने के लिए और अमेरिकी सैनिकों के रखरखाव के लिए अमेरिका ने खर्च किए। आतंकियों से मुकाबला करने के लिए भी अमेरिका ने पानी की तरह पैसा बहाया। लेकिन ठीक इसी दरमियान, इसी 20 साल यानी कि 2 दशक के दरमियान चीन ने अपना पूरा फोकस अपने आर्थिक विकास और अपनी सामरिक शक्ति के ऊपर रखा। चीन ने तेजी से अपने आर्थिक विकास पर जोर दिया, अपनी जीडीपी ग्रोथ पर जोर दिया और न सिर्फ जीडीपी ग्रोथ पर जोर दिया बल्कि नए सैन्य ताकत और आधुनिक हथियारों पर तेजी से काम करता रहा। धीरे धीरे 2 दशकों के बाद आलम यह हो गया कि चीन ने इस दुनिया में सबसे बड़ी नौसेना की फौज खड़ी कर ली। एक वक्त था जब अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिकों की फौज में गिनती अमेरिका की जाती थी। लेकिन आज के दौर में इस दुनिया में चीन के पास सबसे बड़ी नौसैनिकों की फौज है। हिंद और प्रशांत महासागर में चीन के इस बढ़ते रुतबे ने अमेरिका को परेशान कर दिया। और अब आलम यह है कि न सिर्फ चीन साउथ चाइना सी में दादागिरी करता है बल्कि समुद्र के एक बड़े हिस्से में हिंद और प्रशांत इलाके में भी अमेरिका को चाइना धमकाने से बाज नहीं आता है। ताइवान पर भी कब्जे की लगातार कोशिश चीन कर रहा है। चीन ने 2 दशक में यही कामयाबी हासिल की जो अब अमेरिका को परेशान कर रहा है। इसलिए अमेरिका ने अब फैसला लिया कि वह अफगानिस्तान से तुरंत निकलेगा और अपने सैनिकों के ऊपर, अपने हथियारों के ऊपर फोकस करेगा और चीन के इस बढ़ते दबदबे को उसे रोकना होगा। क्योंकि अमेरिका के पास सुपर पावर का तमगा है और अगर यह तमगा छिन गया तो अमेरिका के लिए इससे बड़ा नुकसान कोई और नहीं होगा। और इसके ऊपर जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। चीन इस दरमियान न सिर्फ अब विस्तारवादी योजनाओं पर काम कर रहा है बल्कि चीन अमेरिका को भी परेशान कर रहा है और उसके साथ साथ कई ऐसे राष्ट्र हैं जिनके सीमाओं पर अपने दावे कर रहा है। इसलिए अमेरिका का खुद को मजबूत करना इस वक्त रक्षा जानकार मानते हैं कि वक्त को देखते हुए बेहद जरूरी हो गया है।